हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जमीन सर्वे को लेकर के हम लोग अलग अलग तरह के वीडियो आपको जानकारी के लिए दे रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट आ रहा है वैसे वैसे हम जानकारी देते जा रहे हैं। खास करके आज हम लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो हम लोग जमीन का खरीद बिक्री करते हैं तो निश्चित रूप से दो तरह का जमीन होगा। या तो रैयती जमीन होगा, वह खतियानी रैयत होगा जिससे हम जमीन परचेज करेंगे, या वह व्यक्ति किसी खतियानी रैयत से जमीन क्रय कर लिया है, केवाला से है, और वह पुनः जमीन को बेचना चाहता है। तो इस तरह से दो तरह का जमीन का क्रय विक्रय हम लोग प्रायः देखते हैं कि या तो खतियानी रैयत से हम जमीन खरीदते हैं, या कोई केवालादार है उस केवालादार से ही हम कोई दूसरा व्यक्ति जमीन को खरीद रहा है। तो जब हम लोग जमीन को खरीदते हैं तो अमूमन उसका मौजा, खाता, खेसरा, रकबा देख लेते हैं, साइट पर जाकर के जमीन की प्रकृति को देख लेते हैं, और उसके बाद वह कुछ पेपर सबमिट करता है। आपको पेपर दिखाता है, रसीद दिखाता है, अपना डीड का कॉपी दिखाता है। तो मुख्य रूप से वह रसीद और डीड का कॉपी आपको जरूर दिखाता है। तो इसमें सावधानी क्या बरतनी है, जमीन खरीदने से पहले हमको किस किस बात की जानकारी लेनी है, यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि जब आप सही तरीका से जमीन को जांच लेते हैं, परख लेते हैं, उसके बाद जमीन को जब आप परचेज करते हैं तो आगे चल करके आप विवाद से बच सकते हैं। तो इस विवाद से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, हमको मुख्य रूप से कौन कौन सा पेपर कैसे देखना होगा, इस तरह का नॉलेज के लिए आज हमें वीडियो बना रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। और वीडियो को लगातार आप कंटिन्यू देखिएगा, स्किप करने से तो स्टेप समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग जानेंगे, चूंकि अभी बताए कि आप जो जमीन परचेज करते हैं तो दो तरह की जमीन हो सकता है। या तो खतियानी रैयत से, जिसके नाम से खतियान है, वो बेच रहा है तो आप उसको परचेज कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति पहले से ऑलरेडी परचेज किए हुए उसके पास केवाला है और पुनः वह किसी दूसरे व्यक्ति को जमीन को या हम ही को या आपको बेच रहा है। तो दो तरह का जमीन होगा, या तो खतियानी रैयत से आप क्रय कर रहे हो या केवालादार से खुद क्रय कर रहे हो। तो आज हम लोग जानेंगे कि अगर आप केवालादार से जमीन परचेज कर रहे हैं तो अक्सर आप सुने होंगे कि केवाला से जमीन है, फलना व्यक्ति के नाम पर केवाला है तो आप क्रय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि खतियानी रैयत से वह व्यक्ति जमीन परचेज किया तो किस परिस्थिति में किया है ये हमको पता नहीं है। आज के डेट में उसके नाम पर केवाला है तो क्या वह केवाला आज के डेट में उसके नाम पर जमाबंदी कायम है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि जो व्यक्ति हमको जमीन बेच रहा है वह किसी न किसी व्यक्ति से खरीदा होगा। तो आज के डेट में उस व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी कायम है कि नहीं रजिस्टर 2 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अब सवाल है कि आप रजिस्टर 2 कैसे देखिएगा। अंचल में आप जाइएगा तो कर्मचारी से भेंट होगा नहीं। तो इसके लिए अब सरकार ने सारी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी है, पंजी 2 को भी ऑनलाइन कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति केवालादार है तो उसके पंजी 2 से आपको देखने से पता चल जाएगा कि पंजी 2 में उस व्यक्ति का नाम है कि नहीं, उस व्यक्ति का जमाबंदी कायम है कि नहीं। अगर जमाबंदी कायम है तो उस व्यक्ति के जमीन पर किसी प्रकार का कोई मॉर्गेज है कि नहीं। इस तरह की सारी बातें ऑनलाइन सरकार के द्वारा दिया गया है। तो वो जमाबंदी पंजी आप कैसे देखिएगा ऑनलाइन, हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर के स्क्रीन पर, सिंपल सी प्रक्रिया, आप मोबाइल से भी वो चीज कर सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन बड़ा है इसलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन से आपको एक एक करके आपको उसका जानकारी दूंगा कि आप जमीन क्रय करने से पहले आप उस जमीन का पंजी 2 में देख लीजिए कि जिस व्यक्ति से हम जमीन क्रय कर रहे हैं वह जमीन उस व्यक्ति के नाम पर दर्ज है कि नहीं। केवल आप रसीद देख करके रसीद से मत जमीन खरीदिए, क्योंकि रसीद जो है कभी कभी होता क्या है कि दाखिल खारिज करा करके अब बिना जमाबंदी कायम किए रसीद लोग काट देता है। ऐसा अंचल में होता है, जमाबंदी कायम नहीं है, रसीद से रसीद कटे जा रहा है, रसीद से रसीद कटे जा रहा है। जिस केवाला का जमाबंदी, केवालादार का जमाबंदी कायम हो जाता है उसका रसीद पर जमाबंदी संख्या लिखा रहता है। देखिए कुछ नंबर दे करके, कुछ बटा कुछ करके नंबर दिया रहता है, वो आपका जमाबंदी का। लेकिन अब आज के डेट में अगर मान लीजिए कि रसीद है, रसीद पर कोई जमाबंदी संख्या नहीं है, तो आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि उसके नाम से जमाबंदी कायम है कि नहीं। तो सबसे जरूरी चीज है, पहला स्टेप, कि उस व्यक्ति का
जमाबंदी कायम है कि नहीं, आप उसके रजिस्टर 2 को देखिए। तो रजिस्टर 2 देखने का जो प्रक्रिया है, चलिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक करके समझा देते हैं। सिंपल सा स्टेप है, उस स्टेप को समझ करके आप उसका नाम खोज करके देख सकते हैं उस व्यक्ति के नाम से जमाबंदी कायम है कि नहीं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर हम चलते हैं। देखिए नीचे में सबसे आइए, यहाँ देखिए गूगल क्रोम, उसके बाद आप वहाँ LRC टाइप कीजिए। सबसे ऊपर में देखिए LRC जो है आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला को क्लिक कीजिए। उसके बाद तुरंत खुल जाएगा उसका होम पेज में जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये इसको क्लिक करना है। क्लिक कर दीजिए। ये ऊपर में एक आता है, उसको राइट से खींच के उसको हटा दीजिए। देखिए राजस्व भूमि सुधार विभाग का ये होम पेज खुल गया। और इसमें देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है कि हम ऑनलाइन क्या क्या देख सकते हैं। बहुत सारे जमाबंदी पंजी है, भू लगान है, मानचित्र है, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अब चूँकि यहाँ पर हम लोग को पंजी 2 देखना है, जमाबंदी पंजी कहिए चाहे रजिस्टर 2 कहिए, तो उसको हम लोग खोजेंगे कि इसमें कहाँ है। तो इसमें हाँ देखिए यहाँ पर है, देख रहे हैं ना, ये क्लिक कीजिए। वहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको उसका पूरा प्रोसेस करने का ऑप्शन खुल जाएगा। थोड़ा स्लो चलता है साइट। देखिए अब यहाँ जिला सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए भोजपुर हम सेलेक्ट कर लिए। राइट में अंचल है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अंचल है तो हम एक आरा अंचल सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, प्रोसेस पर दबाइएगा तो राइट साइड का मौजा खुल जाएगा। अब मौजा इसमें हो गया। अब इसमें बहुत सारा मौजा आएगा उस अंचल का, तो कोई एक मौजा जिसमें राइट हम सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें देखिए खाता नंबर से भी खोजने का ऑप्शन है, प्लॉट नंबर से भी खोजने का ऑप्शन है, लेकिन हम लोग अक्सर प्लॉट नंबर से खोजते हैं क्योंकि ज़मीन परचेज करना रहता है तो हम लोग प्लॉट पर परचेज करते हैं। तो प्लॉट नंबर क्लिक करेंगे, राइट साइड वाला तुरंत हाईलाइट हो जाएगा ये वाला। देखिए हाईलाइट हो गया। अब इसमें कोई एक प्लॉट नंबर मान लीजिए कि जानकारी है हमको, तो हम डाल दिए कोई प्लॉट नंबर उसको जांच करने के लिए। इसे प्लॉट नंबर मान लीजिए हम डाल दिए। डालने के बाद यहाँ एक सुरक्षा कोड रहता है, उसको दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखना रहता है। अब इसके बाद सर्च में डाल दीजिए। सर्च में डालिएगा तो राइट साइड का बार कोड को नीचे खींचिए, नीचे में उसका पूरा डिटेल खुलता है। देखिए ये आपका पंजी 2 है, पंजी 2 खुल गया। देखिए पंजी 2 लिखा हुआ है ना, तो पंजी 2 खुल गया। अब इस पंजी 2 में कितने लोगों का नाम है, जितना लोग ज़मीन परचेज किया होगा तो सबका नाम इसमें दर्ज है। कुल मिला करके कितना नाम है, तो यहाँ आप देखिए पेज 2 पेज में, इस पेज में कीजिएगा तो 10 और 2 12 हो, ये 12 हो गया आपका टोटल का टोटल इसमें नाम है। अब मान लीजिए जिससे भी आपको क्रय करना है, देख लीजिए कि इसमें व्यक्ति का नाम है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है यहीं पर, इसको हम खोलना चाहते हैं, तो राइट साइड में जो क्लिक करिए आँख का चिन्ह पर, उसी से परचेज करना है तो हम क्लिक कर दीजिए। तो उस व्यक्ति का डिटेल देखिए, डिटेल आपका खुल गया यहाँ पर। उसका मौजा, खाता, खेसरा, गांव, मतलब जो भी होता है एक पंजी 2 में डिटेल, जमाबंदी संख्या, पृष्ठ संख्या, भाग संख्या, ये सब इसमें डिटेल आपका मिल जाएगा। अब इसके अलावा और भी नीचे ऑप्शन दिया हुआ उसको और जानना। जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाला देखिए पोर्शन लिखा हुआ है कि किसी प्रकार का कोई ज़मीन के बारे में और जांचना है, तो वहाँ क्लिक कीजिए कि ज़मीन कोई मॉर्गेज किया हुआ है कि नहीं, कुछ लोग लोन लेकर रखे रहता है तो भी पकड़ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ना, ये पोर्शन लिखा हुआ है ना, यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा देर में वो भी आपको डिटेल पता चल जाएगा। देखिए ये नीचे में आइए, देखिए रेड कलर में राइट साइड में खुल गया। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नॉट मॉर्गेज, मैंने किसी प्रकार का कोई मॉर्गेज नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से यह पंजी 2 देखने का ऑनलाइन तरीका है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस व्यक्ति से आप केवाला लिए हैं उसका लेके मौजा, खाता, खेसरा देख करके इसमें डाल करके, और देखिए इसको कंट्रोल ए दबा करके प्रिंट भी कर सकते हैं। कंट्रोल ए दबा लीजिए, सेलेक्ट हो गया, और कंट्रोल पी दबा दीजिएगा। इसी में कंट्रोल पी कर दीजिए, कंप्यूटर में ऑप्शन होता है, तो प्रिंट भी हो जाएगा। आ गया प्रिंट में, यहाँ प्रिंट क्लिक कर दीजिए, प्रिंट का आपका निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कंप्यूटर स्क्रीन से जमाबंदी पंजी स्वयं खोल करके आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति से हमको जमीन क्रय करना है उसके नाम, अगर उस व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी कायम है तब उस जमीन को उस व्यक्ति से परचेज करने में आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी, कहीं कोई आगे में विवाद नहीं उत्पन्न होगा, कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगा। लेकिन अगर जमाबंदी पंजी में उस व्यक्ति के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है तो मेरी सलाह यह होगी कि उस व्यक्ति से आप कहिए कि पहले आप अपना जमाबंदी कायम कराइए
ऑनलाइन, और उसके बाद हम जमीन परचेज करेंगे, क्योंकि महंगा जमीन है, पैसा मेहनत से आता है, इसलिए ऐसे ही जमीन को देख करके पैसा मत फेंका कीजिए। ये मेरी अपनी सलाह है। तो अगर उसके नाम पर जमाबंदी कायम है तो आप निर्धारित जमीन को क्रय कर लीजिए। उसके नाम पर जमाबंदी कायम नहीं है तो आपको मेरा यह सलाह है कि किसी भी कीमत पर वह जमीन का आप क्रय मत कीजिए। उस व्यक्ति से कहिए कि पहले आप अपना जमाबंदी कायम कराइए, उसके बाद मैं जमीन का परचेज करूंगा। तो इस तरह से आज मैंने आपको बताया कि केवलादार से अगर कोई आप जमीन क्रय कर रहे हैं तो उस केवलादार से जमीन क्रय करते समय कौन कौन सी बातों का अच्छा ख्याल आपको रखना है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि खतियानी रैयत से जब आप जमीन क्रय कर रहे हैं तो खतियानी रैयत के लिए आपको कौन कौन से पेपर देखना जरूरी होगा, ताकि आगे चल करके कोई अड़चन नहीं आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह से जमीन से संबंधित लगातार हमारा वीडियो जा रहा है, जितना जानकारी हम दे रहे हैं, अगर उससे आपको लाभ मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।